खबर देवरिया जनपद से, जहां आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत विकास भवन के गांधी सभागार में दीप प्रज्वलित करते हुए गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। भारत की आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री के एक भव्य व विकसित भारत निर्माण के प्रण तथा प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाए जाने की महत्वपूर्ण योजना को साकार करने के लिए गांधी सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देवरिया जनपद के विभिन्न संस्थानों, वर्गों और उद्योग बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रकार की कार्यशालाओं के माध्यम से हितधारक अर्थात परिवार, कारखाने, दुकानें, छोटे व्यवसाय, स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां, क्लब, शिक्षण संस्थान, कानून और परिवहन व संगठन आदि जानकारियों को साझा किया गया। इस कार्यशाला में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार, अर्थ सांख्यिकी के डिप्टी डायरेक्टर गोरखपुर मनोज श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष अर्थ व सांख्यिकी देवरिया, लेबर ऑफिसर शशि सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। आइटम जैसे शैम्पू बोला जाता है, शैम्पू जब तक बॉटल और डिब्बों में बिका, कंपनियों का स्टॉक जो है लिमिटेड रहा, वो बढ़ नहीं पाए। और जिस दिन उसको सैशे में कर दिया गया, आप लोगों ने देखा है कि उसका मार्केट बढ़ गया। मतलब स्टाइल ये है कि कैसे उसको जनसुलभ बना दिया जाए, हर किसी की रीच में पहुंचा दिया जाए। वो रीच में पहुंचाने की स्ट्रेटजी जो आती है वो हमेशा आंकड़ों से आती है। अगर आंकड़ों की शुद्धता है, मान के चलिए रीच कभी भी दूर नहीं जाएगी। सरकार कोई ना कोई प्लान बना देगी ऐसा, जिस प्लान से अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? किसान को होगा, व्यापारी को होगा और सर्विस प्रोवाइडर को होगा। मेरी आप सब लोगों से एक अपील है कि आप लोग नीचे जाके लोगों को यही बताइए कि जो कुछ भी सूचनाएं आपसे हमारे कर्मी पूछे उसको बगैर किसी भय के और बगैर किसी लालच के बताएं। ठीक सकती है। और मान लीजिए अगर नीति नहीं बना सकते तो कहां से हम मंगा सकते हैं? वो उनके पास एक आंकड़ों की शुद्धता आती है। जब शुद्धता रहेगी तो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है। लेबर प्रोफाइलिंग जैसे जो होती है, जैसे अमेरिका जैसा देश है, तो अमेरिका जैसे देश में लेबर प्रोफाइलिंग बड़ी परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब उनके यहाँ हर आदमी जो काम करता है, एक तरह से देखा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। अगर वो गाड़ी धो रहा है, उसके लिए लोग डॉलर में पे करते हैं कि $50 दिए, तो $50 उसकी इकोनॉमी का पार्ट बन गया। हम लोग अपनी गाड़ी फ्री में धो लेते हैं, तो वो हम $50 का काम किए, लेकिन हमारी इकोनॉमी उसका कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ रहा है? ठीक इसी तरीके से उनके यहाँ खाना बनाने वाली लगी हैं, जिसको महीने में वो $2,500 से $3,000 पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारी श्रीमती जी खाना बना देती हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन 0 है। उनके यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या निकल के आया? 2,000। तो आप देखेंगे इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, ये डिफरेंट छोटी छोटी एक्टिविटी निकल के। देखिए, इस कार्यशाला का उद्देश्य जो है, खासकर जो सूचक लोग हैं, उन सूचक लोगों को आंकड़ों की शुद्धता के प्रति जागरूक किया गया है कि जो आंकड़ों की शुद्धता है, वो भारत के इकोनॉमिक प्लानिंग और भारत में जितनी कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी, उसमें किस तरह से फलदायी हो सकती है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। और इसके माध्यम से हम लोगों ने लोगों को आग्रह भी किया है कि उनके पास जो भी सरकारी कर्मचारी सूचनाओं को एकत्र करने आए, वो सही सूचनाएं बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के दे।